साहस भाग एक। सपनों की दुनिया। सपना अजीब था, पर क्या था याद नहीं आ रहा। और ये कुत्ते चुप क्यों नहीं रहते। एक अनजाने भय से उसे महसूस हुआ कि बबली की धड़कनें जैसी थमने लगी हो। वह धीरे धीरे झुकते हुए अपने पति की छाती की ओर कान लगाने ही वाली थी कि अचानक उसकी आंखें खुल गई। अरे, अब तक तुम जाग रही हो। इतनी चिंता मत करो मेरे लिए। मैं ठीक हूँ। आराम से सो जाओ, उसने कहा। उसके इन शब्दों ने मानो उसे राहत की एक लहर दी। उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया। वह तकिए से टिक गई और अपने आंखें बंद कर ली। पर नींद कहाँ थी उसे। कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर से कुत्तों की भौंकने की आवाज अभी भी आ रही थी। उसकी निगाहें पंखे की ओर टिक गई। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे उसकी बेचैनी हो महसूस कर रहा हो। उसने सोने की कोशिश की, पर मन फिर उसी अजीब सपने की ओर खींचने लगा। क्या था वो सपना। क्यों ऐसा लगा जैसे वो कुछ हो चुकी हो। और क्यों उस सपने में एक तरफ अजीब सी चीखें गूंज रही थी। इतने में उसके पति ने करवट बदली। वह उनकी ओर देखने लगी। उनका चेहरा शांत था, पर उसके दिल में हलचल थी। उसे महसूस हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है, उसका जवाब यहीं कहीं है। सुबह के इंतजार में रात लंबी होती गई। आखिरकार जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, उसने अपने भीतर कुछ दृढ़ता महसूस की। शायद आज कुछ अलग होगा। सूरज की किरणें खिड़की से छन कर कमरे में फैल गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके पति अभी भी सो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था, जैसे वो भी किसी गहरे विचार में डूबे हो। भले ही उनकी आंखें बंद थी, उसने बिस्तर से उठकर खिड़की की तरफ देखा। बाहर का नजारा रोज जैसे ही था, लेकिन फिर भी उसे सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। गली में खड़े पेड़, सड़क पर दौड़ते बच्चे और दूर कहीं से आती मंदिर की घंटियों की आवाज, सब कुछ सामान्य होते हुए भी असामान्य सा प्रतीत हो रहा था। बबली रसोई में चाय बनाने चली गई। चाय का पानी उबलने लगा और भाप के साथ उसकी बेचैन सोचे में भी सिर उठाने लगी। उन आवाजों में दर्द था, घबराहट थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। क्या हुआ। अचानक पीछे से आवाज आई। वह चौंक गई। तुम कब उठे, उसने अपने पति से पूछा। जब तुमने चाय का पानी रखा। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। रात में भी तुम परेशान थी। क्या सपना देखा था। उसके पति की बात सुनकर बबली एक पल के लिए ठिठक गई। क्या वो सपना सिर्फ उसका था, या उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने उनकी आंखों में देखा। वहां कुछ ऐसा था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। कुछ अजीब सा सपना था, उसने धीरे से कहा। कैसा सपना। याद नहीं है, लेकिन उसमें चीखें थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। उसके पति ने गहरी सांस ली। तुम्हें पता है, मैंने भी कुछ ऐसा ही सपना देखा, लेकिन उसमें तुम कहीं भाग रही थी और कोई तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। मैंने तुम्हें पुकारा, लेकिन तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी। यह सुनकर वह सन्न रह गई। दोनों के सपने एक दूसरे से जुड़े हुए लग रहे थे। क्या मतलब हो सकता है इसका, उसने घबरा कर पूछा। शायद कुछ है जो हमें समझना चाहिए, पर क्या, उन्होंने गंभीर होकर कहा। अचानक बाहर फिर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आई। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा तीखी और बेचैन थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या कोई संकेत। उन्होंने फैसला किया, आज वे इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। शायद ये सपना और ये आवाजें उन्हें किसी अनजान सच्चाई की ओर ले जाने की कोशिश कर रही थी। उसकी बेचैनी अब और बढ़ चुकी थी। चाय के कप मेज पर रखे ही रह गए। दोनों खामोश थे, लेकिन बबली के मन में सवालों का तूफान चल रहा था। आखिर ये सब क्या था। सपने, चीखें, कुत्तों का भौंकना, क्या ये महज इत्तेफाक था या इन सब के पीछे कोई छुपा हुआ राज था। चलो बाहर चलते हैं, उसने अचानक कहा। बाहर, उसके पति ने चौंक कर पूछा। हाँ, मुझे लग रहा है
इन सवालों के जवाब घर के अंदर नहीं मिलेंगे, हमें बाहर जाकर देखना होगा। थोड़ी देर में दोनों तैयार होकर गली में आ गए। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आज उसमें एक अजीब सा सन्नाटा था। कुत्ते अब भी उसी जगह पर थे, जहां रात में उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी। वे कुत्तों के पास गए। कुत्तों ने उन्हें आते देखा और एक और देखने लगे, जैसे उन्हें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ये क्या कह रहे हैं? उसने घबराकर पूछा। पता नहीं, लेकिन शायद हमें इनका पीछा करना चाहिए, उसके पति ने कहा। कुत्ते धीरे धीरे एक संकरी गली की ओर बढ़ने लगे। दोनों उसके पीछे चल पड़े। गली में धूम अंधेरा था और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक कुत्ते एक पुराने जर्जर से घर के सामने रुक गए। उनके भौंकने की आवाज तेज हो गई। ये घर? मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, उसने कहा। हाँ, लेकिन यहाँ कुछ तो है। चलो अंदर देखते हैं, उसके पति ने कहा। दरवाजा धीरे धीरे खोलते ही एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में दौड़ गई। अंदर एक अंधेरा कमरा था, जिसमें एक पुरानी लकड़ी की मेज और कुर्सी रखी थी। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और फर्श पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने खरोंच डाली हो। कमरे के कोने में एक छोटा सा संदूक रखा था। कुत्ते उस संदूक के चारों ओर घूमने लगे। ये संदूक? इसमें क्या होगा? बबली ने कांपती आवाज में पूछा। पता करना होगा, उसके पति ने धीरे से कहा। उन्होंने संदूक को खोलने की कोशिश की। जैसे ही संदूक खुला, एक जोरदार हवा का झोंका आया और कमरे में एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज सुनाई दी। बचाओ! उसने घबराकर अपनी पति के हाथ पकड़ लिया। ये आवाज, ये वही है जो मैंने सपने में सुनी थी, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उसकी स्याही धुंधली हो चुकी थी। ये डायरी किसकी है? उसने पूछा। देखते हैं, उसके पति ने कहा और पहला पन्ना खोला। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुमने ये डायरी खोली है तो तुम्हारे सवालों के जवाब अब मिलने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तैयार रहो, क्योंकि सच तुम्हारी कल्पना से भी भयानक हो सकता है। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। शायद ये डायरी उसके सपनों और उन आवाजों के रहस्य को सुलझाने की कुंजी थी। डायरी का पहला पन्ना पढ़ते ही दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उस कमरे में फैली अजीब सी ठंडक और वो अनजाना डर और गहरा हो गया था। अब क्या करें? उसने कांपती आवाज में पूछा। हम इसे पढ़ते हैं, शायद हमें कुछ समझ में आए, उसके पति ने कहा। डायरी के अगले पन्ने पर बड़े ही अजीब से अक्षरों में लिखा था, इस घर के भीतर जो छुपा है वह सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो इसे देखना चाहते हैं। जो भी इस सच तक पहुंचेगा उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। यह पढ़कर दोनों सन्न रह गए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी? इसका क्या मतलब है? उसने धीरे से पूछा। शायद ये कुछ ऐसा है जो हमें भीतर से तोड़ सकता है, पर हमें इसे समझने के लिए आगे बढ़ना होगा, उसके पति ने जवाब दिया। डायरी के पन्नों को पलटते हुए उन्हें कई अजीबोगरीब रेखा चित्र दिखाई दिए। आदमी और औरत की आकृतियां जो किसी गहरे अंधकार में फंसी हुई लग रही थी। उसमें से एक चित्र में एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दे रहा था और उसके चारों ओर आग की लपटें थी। ये सब क्या हो सकता है? उसने धीरे से कहा। पता नहीं, पर यह सब बहुत भयानक लग रहा है, उसके पति ने जवाब दिया। जैसे ही उन्होंने अगले पन्ने पर नजर डाली, कमरे में हवा का एक ठंडा झोंका दौड़ा और एक झीनी सी आवाज गूंजने लगी। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? छोड़ दो मुझे यहाँ। ये आवाज सुनकर वह पीछे हट गई। ये कौन हो सकता है? उसने डरते हुए कहा। शायद ये उसी के बारे में है जिसकी चीखें हमने सपने में सुनी थी। ये डायरी उसी की कहानी बता रही है, उसके पति ने कहा। डायरी के अगले पन्ने पर एक तारीख लिखी हुई थी,
5 मार्च 1987। दोस्तों, क्या था उस पर सपने का राज? क्या बबली और आरव पहुंच पाएंगे उस राज तक? 5 मार्च 1987 को क्या हुआ था? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिए। धन्यवाद।